भी जाएंगे, इस पार्टी के और नेता भी हमारी पार्टी की जो लिस्ट बनेगी उसके अनुरूप जाएंगे और जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ होंगी। इलाहाबाद में तो हमने बहुत काम किया है पहले भी, और इलाहाबाद की तो गली गली से हम वाकिफ़ हैं इस पूरे क्षेत्र की, और लगभग 100 के लगभग गांव ढाणियाँ सब मिलाकर के बहुत बड़ा क्षेत्र ही पड़ता है। सारे इलाके में जा करके, गांव गांव घर घर जा करके गोविंद जी को जिताने के लिए, गठबंधन को जिताने के लिए, यहाँ के इलाके में खुशहाली लाने के लिए कड़ी मेहनत करें। अभय सिंह जी को तो कोई मुद्दा ही नहीं मिला। उनने जब छोड़ा था विधानसभा में कह के आए थे कि इस विधानसभा का मुंह तब देखूंगा जब ये काले कानून रद्द हो जाएंगे, जिनको वो खुद काला कहते हैं। मैं तो काला नहीं कहता, मगर आज उनके पास क्या मुद्दा है? हमारे कैंडिडेट की तरफ तो बाद में कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा ही, वो तो उस पर तो बाद में जाए। वो इस बात का जवाब दें वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और अर्जुन ने ये कहा, एक मैं कोई सोशल मीडिया पे सुन रहा था, यहां तक कह दिया कि अगर हम विधानसभा गए और ये कानून फिर भी रद्द नहीं हुए तो फिर हम फिर इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब उनके इस्तीफे के इस हेर फेर में इलाहाबाद की जनता को नहीं झोंक सकते आगे, ये हमें समझना होगा। इसलिए इनको अगर ये गेम खेलने हैं, ये अपना खेलते रहे, इलाहाबाद की जनता कड़ा सबक सिखाएगी। ये बहुत सेंसिटिव वर्ड है किसान, इसकी सेंसिटिविटी को समझो। मैं भी यहां से उठ के वहां चला जाऊं और हाथ में झंडे ले लूं तो मैं भी किसान हो जाऊंगा, और मैं यहां बैठा हूं तो इनके हिसाब से मैं किसान विरोधी हो गया। ऐसा नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। हम सब जागरूक लोग हैं और धीरे धीरे भोले भाले किसानों को बरगला करके इन 43 लोगों ने दिल्ली के इर्द गिर्द बैठ करके जो गेम रचाया हुआ है, मैं तो खुले तौर पे कहता हूं, कल भी कह के आया था कि ये पंजाब के लोगों की गहरी साजिश है, पंजाब के राजनीतिक लोगों की, जो हरियाणा के अंदर पंजाब की अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और हरियाणा के लोगों को बहुत जल्द समझ आएगी। ऐसा ही हुआ था, यशपाल मलिक ने जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर हरियाणा में आके लोगों को मरवाया, उस आग में झोंकाया और खुद वापस चला गया। और आज कोई भी नाम लेने वाला नहीं यशपाल मलिक का। हरियाणा के लोग आज इस बात को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे से गलती होगी। ठीक वैसा ही दोबारा हो रहा है, क्योंकि हरियाणा के भोले वाले किसानों को, लोगों को ये लोग बरगला लेते हैं, इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, इस बात का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। पंजाब में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, हरियाणा में इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ये पता है कि वहां का इलेक्शन है, मगर वहां के हालात ना बिगाड़ करके हरियाणा में बिगाड़ उसका फायदा लिया है। मैं बिल्कुल सीधे तौर पर इस बात का पक्षधर हूं कि किसानों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई उनकी चिंता है, उनके कोई मुद्दे हैं, वो मुद्दे दूर होने चाहिए, उनकी चिंता दूर होनी चाहिए। मगर डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में वोट मांगने का अधिकार सबको है। इलाहाबाद में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के एजेंट हैं। जो इंडियन नेशनल लोकदल का मंच का संचालन करता है, क्या नाम है उसका, वो जो दूसरा रणधीर, वो रणधीर ही वहां झंडे उठा करके घूम रहा था विरोध करने के लिए। तो इसका मतलब तय है, और भी जो जिन लोगों की फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, ये तय हो गया कि इंडियन नेशनल लोकदल अब हर जगह इस तरह के लोग जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको खड़ा कर करके, काले झंडे दे करके, किसानों के झंडे अपने हाथ में दे करके ये इस तरह का काम करवाना चाहती है। मगर लोग इस सारी की सारी चीज को आज एक्सपोज मानते हैं और इन लोगों को कड़ा सबक सिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन को भी मैं आज आपके माध्यम से कहूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन जब शुरू हो जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह की गुंडागर्दी, किसी तरह की रोकथाम, पॉलिटिकल पार्टी के बैनर को जलाना, उतारना और इस तरह का कोई काम करना, इलेक्शन कमीशन को इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ये जो बैड एलिमेंट्स हैं इस तरह के, इनको तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो। हमारा मुद्दा सीधा सीधा है कि जो एक सीट वाला है, जो आज शून्य पर है, उसकी एक आ भी जाए। आईएनएलडी की सीट अगर आज एक आ जाती है और इस एक की बदौलत वो अपनी राजनीतिक उड़ान भर भी लेते हैं, तो भी वो आने वाले समय में कभी अपने दम पर 1 से 47 तक नहीं पहुंच सकते। यानी ये तय है कि उनकी सरकार तो किसी भी हिम्मत सवाल पे बढ़ेगी नहीं। ये तो प्रैक्टिकली और हाइपोथेटिकली हम सब मानते हैं। इसका मतलब क्या इस एवज में इस इलाहाबाद के इस इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही झोंक दिया जाए, उनकी सिर्फ और सिर्फ जो बदनीयती है उसके इसको आग के हवाले कर दिया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अब मौका मिला है इलाहाबाद के लोगों को सीधे तौर पर जुड़ने का, सरकार से, सरकार के अंदर
हिस्सेदार बनने का, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ कुर्सी इलाहाबाद के लोगों की लगे, ये हमारी सोच है। और फिर विकास की गंगा इस इलाके में बहे। ये 17 साल के बाद, क्योंकि चौटाला साहब के बाद ये पहली बार अवसर है जब इलाहाबाद के लोग सरकार से सीधा जुड़ सकते हैं। कांग्रेस कल्चर के लोग तो इस इलाके में हैं ही नहीं। ये तो आपने पीछे के रिजल्ट सारे उठा करके देखे हैं। शायद भरत सिंह बेनीवाल लास्ट कांग्रेस से बने थे गढ़वा से, उसके बाद कभी इस क्षेत्र में कांग्रेस जीत करके नहीं आई। और ये शुरू से चौधरी देवीलाल जी का समर्पित इलाका रहा, उनकी सोच का इलाका रहा। और मैं ये मानता हूं कि आज चौधरी देवीलाल जी की सोच को सही मायने में अगर कोई लेकर के चल रहा है तो वो जजपा दुष्यंत चौटाला के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनके अधूरे सपनों को साकार करने की, चाहे पेंशन की बात हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात हो, हर तरीके से अगर किसी ने चौधरी देवीलाल जी के सपने पूरे किए तो वो इस सरकार में हुए और आगे भी होंगे अगले 3 साल में। और उसी में मुख्य धारा से इसको